नरेला के स्वतंत्र नगर की रहने वाली 32 साल की वर्षा अपने घर में माता पिता के साथ रहती थी और पिछले 2 सालों से बिजनेस प्लान कर रही थी। स्कूल खोल रही थी ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। वर्षा समाज सेवी भी थी और परिवार वालों के मुताबिक बीजेपी पार्टी से भी जुड़ी हुई थी, लेकिन 23 फरवरी से अचानक वर्षा मिसिंग बताई जाने लगी। पिता ने बहुत ढूंढा और 28 फरवरी को वर्षा की मृत्यु के बारे में उनके पिता को पता चलता है। फिलहाल मैं नरेला के वर्षा के उसी घर में मौजूद हूं जहां पर आपको मेरे सहयोगी अनिल के कैमरे से उनकी माता और तमाम लोग जो इस वक्त सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं वो नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, माँ ने बेटी को खोया है, बेसुध पड़ी हुई है, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है वर्षा और उनके माता पिता कितना जाहिर सी बात है बेटी को खोने का जो दुख है, और ये कुछ तस्वीरें आपको गवाही देती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा कुछ सम्मान पत्र भी वर्षा के कमरे में रखा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि जो बिजनेस पार्टनर कहा जा रहा है और जो पिता का परिवार का आरोप है कि वर्षा की हत्या बिजनेस पार्टनर ने ही की है, उस मामले में पुलिस अभी जांचबीन कर रही है। लेकिन ये आपको कुछ इस तरीके के सम्मान पत्र वर्षा के कमरे में नजर आएंगे। फिलहाल परिवार को उम्मीद है कि वर्षा को न्याय मिले। क्यों हत्या की गई जब सब कुछ सही चल रहा था, जब स्कूल खोलने का प्लान चल रहा था ताकि बच्चों को वर्षा पढ़ा सके, उसी स्कूल में वर्षा की डेड बॉडी मिलती है। पिता इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं अपने बेटी के, लेकिन परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में ये उठता है कि आखिरकार ये हत्या क्यों की गई। क्या इससे कुछ और मामला जुड़ा हुआ था, क्या बिजनेस का मामला था या प्रेम प्रसंग का मामला था। बहरहाल जो भी हो, पुलिस जांचबीन कर रही है। लेकिन मैं एक बार छोटी सी बातचीत करना चाहूंगी परिवार के कुछ और सदस्यों से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीता। आप वर्षा की रिश्तेदार हैं? कुछ बताना चाहेंगी आप लोगों से? वर्षा ने बातचीत की हो, जो भी आप बता सके। तो मुझे पता ही नहीं, मुझे ये पता लग गया था मुझे भाई शाम बाग नहीं रहती ये आ रहा थी, बस मुझे नहीं पता था इस चीज़ का क्या है कर ये पता लग गया मुझे तो। लेकिन उन्होंने बोले की बात आप कुछ कहेंगे? कुछ भी बात नहीं करना जी। आप कुछ पता ही नहीं जी। अच्छा, पता ही नहीं। ये जो स्कूल खोल रही थी वर्षा, क्या उसमें देखिए कई तरीके के सवाल होते हैं, पुलिस जांचबीन कर रही है, लेकिन क्या पैसे की लेन देन का मामला था या कुछ भी मामला अगर वर्षा ने घर में जिक्र किया हो, आप लोगों से बताया हो? नहीं, मैं तो पता नहीं। इसी मामले का तो माँ बाबू बेटिया ने पता ही चीज़ का था, वो ना पता है किसी ने भी सारी बात है कि माँ ने बाबू ने पता है। माँ ने भी ना भेड़ा इतना ही ना सुना कम है। पापा बेटिया की एक बात थी, पिता को पता हो। हाँ, पिता को सब कुछ का पता, वो सारी बता देगा। वर्षा के बारे में बताइए। तो वो ही बता। वर्षा की लड़की बहुत अच्छी थी, आखिर उसकी किस्मत बिगड़ गई। समाज सेवा करती थी, कुछ भी सब कुछ थी, वो ठीक है। घर में मजबूत थी, क्या कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जाहिर है सवाल कई हैं, लेकिन वर्षा सबसे बड़ा सवाल की मृत्यु ये है ना उसकी कि हत्या उसने वर्षा को की भी गई, मार दिया, ये फिर खुद सबसे भी बड़ा खुद को सवाल। ये कर दिया। अपने सहयोगी अनिल के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, अब पार्टनरशिप भी करी और वर्षा को भी खत्म कर दिया और उसके बाद फिर वो खुद भी मर गया। तो ये बताओ, छानबीन भी होगी तो क्या पता किसका हाथ था किसका नहीं था। हो सके कोई थर्ड पर्सन हो, दोनों में से किसी को नहीं पता, वही बता सकते थे ना इस बात को। अब कुछ नहीं पता चलता इस बात का। ठीक। क्या नाम है माता जी आपका? सुमेश देवी। वर्षा पवार के परिवार वाले क्या कहते हैं वर्षा के बारे में? मैं इस वक्त उनके घर पर मौजूद हूं और जिस तरीके से सनसनीखेज हत्या ये की गई है, उस पर परिवार वालों का क्या मानना है, बातचीत मैं कोशिश करूंगी करने की। आपका नाम जानना चाहूंगी। सुमेश देवी। आप पड़ोसी? नहीं, वर्षा की मामी है। वर्षा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
वर्षा देखो जी बहुत अच्छी मेहनती लड़की थी और अपने माँ बाप की भी सेवा कर रही थी, अच्छी सी पढ़ाई की उसने, सारा सब कुछ। लेकिन कुछ किस्मत ऐसी खराब निकली उसकी, जो 1 महीना पहले उसने स्कूल खोला रे, साझेदार बनाया जो वो बिजनेस पार्टनर जो हाँ, बनाया था, वो धोखा देकर ने उसको भी खत्म कर गया और अपने आप को भी खत्म कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। भगवान ने जो भी किया वो उनको अच्छा लगा वही किया। ठीक है। वर्षा ने कभी अपने दोस्त के बारे में घर पर बताया था? इसको सुनाई कम देता है, मशीन लगा रखी है थोड़ा सा तेज बोलो। लगा रखी है, थोड़ा तेज बोलो आप। माता जी, वर्षा ने कभी अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में घर पर बताया था? कभी कोई लड़ाई हुई हो, कोई बातचीत हुई हो? कभी कुछ नहीं बताया मैं हमारे से। ये परेशान न बने, इसमाने कुछ बताओ नहीं, इतना हमारे से कभी कुछ नहीं बताया। आता था, खाना खाता था, जानते थे ये आता था, उसको। जब चाय पी के चला जाता था खाना खा के। जानते कभी थे कुछ नहीं कहा हमारे से, कभी कुछ नहीं कहा उसने। क्या कहेंगी? क्या इंसाफ चाहिए, क्या चाहिए, कुछ बताइए। वो बोल नहीं पाएंगे मैम। आप अच्छा बहन है। हाँ जी, वो देखे थी अपने माँ बाप। वर्षा बीजेपी पार्टी से भी जुड़ी हुई थी। हाँ जी जी, हमें भी मतलब उस फेसबुक पे उसकी फोटो देखते थे तब पता था। मेरे मौसा जी हैं वो शुरू से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी को भी चाहते थे कि वो जाए राजनीति में, क्योंकि उनकी एक ही थी वो, और वो उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते थे। अपने बेटे से भी ज्यादा मानते थे। बेटा अब तो और कोई है ही नहीं, वही थी लड़की, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। कितनी भाई बहन थी वर्षा? एक ही बहन थी वो अच्छा। जी, और भाई बहन नहीं थे उसके। मैं उसकी मासी की लड़की। घर में और कौन कौन थे? उसके मम्मी और पापा और वो 3 सदस्य थे। वर्षा, हाँ जी। आप लोग मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? वर्षा कहाँ की रहने वाली है? बवाना नहीं सॉरी, बाकनेर गांव की। बाकनेर। हाँ जी, और ये यहाँ पे शुरू से वो मतलब यहीं पे रही है, यहीं पैदा हुई है वो। उसके मम्मी पापा शुरू से मतलब सारा परिवार यहीं रहता था। दादा दादी ने यहीं पे जमीन ले रखी थी तो वो यहीं रहते थे। ये जो हुआ उस पर परिवार का क्या कहना है? जी, परिवार का क्या कहना, हमें पता ही नहीं था। वो उस दिन 23 तारीख को गई है यहाँ से कि मैं स्कूल में जा रही हूँ। वो लड़का जो था उसके साथ गई है वो, और वहाँ पे जाके काम चल रहा था स्कूल का, कुछ एडमिशन्स भी शुरू हो गए थे। लेकिन अब उनकी वहाँ पे जाके क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, वहाँ पे जाके देखा तो खाने का टिफिन भी पड़ा था ऐसे ही। उन दोनों की कुछ बहस हुई है और उस लड़के ने उसको मार दिया। उनकी आपस में मार पिटाई भी हुई है। उसने अपना बचाव करने की भी बहुत कोशिश करी लेकिन वो कर नहीं पाई। लास्ट पॉइंट पे उसने उसको खत्म कर दिया, चुन्नी डाल के उसके गले में, और उसका गला घोट दिया और उसको लॉक करके और वहां से भाग गया। कब से मिसिंग थी वर्षा? जी 23 तारीख से। 23 से मिसिंग थी। हाँ जी। घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ जी, पहले उसका वेट किया, फोन वोन करके देखा कि हमें ये पता था कि वो वहाँ स्कूल से ना सत्संग में जाएगी खाटू श्याम के, लेकिन हमने सोचा थोड़ा लेट आ जाएगी मौसा जी ने, लेकिन वो जब नहीं आई तो तब ढूंढने की कोशिश करी, पुलिस कंप्लेंट करी। उसका फोन भी पहले स्विच ऑफ आ रहा था, तो ऐसे ही बस पूछते पाछते हर जगह ढूंढा। कल भी जहाँ पे स्कूल था वहाँ मकान मालिक से बात की कि आप देखो वहाँ पे हम आ रहे हैं। उसने बोला कि मैं हाई कोर्ट में हूँ। फिर उसके बाद वो अगले दिन आए हैं, उन्होंने नीचे खोल के देखा, बेसमेंट में नहीं पता चला। फिर उस ऊपर जो ऑफिस बना रखा था वो ऑफिस में मतलब देखा तो लॉक था ऑफिस बाहर से, लेकिन शीशे के दरवाजे थे, उसमें से देखा तो मौसा जी ने देखा कि बाल नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लड़की यहाँ पड़ी मरी हुई पड़ी है। तब पुलिस को बुलाया गया, वो दरवाजा खोला गया, फिर देखा गया तो वहाँ पे लाश थी वर्षा की। ये जो स्कूल खोलने को लेकर
जो तैयारियां थी, वो स्कूल तो पूरी तरह नहीं खुला था, लेकिन कब से ये स्कूल खोलने का, मेरा सवाल इस मतलब से है कि कब से प्लानिंग थी? हाँ, दोस्ती कब से थी, कब से जानती थी, क्या वो बहुत कम समय की दोस्ती नहीं, थी? तकरीबन 2 साल से एक दूसरे को जानते जानते थे। वो घर पे भी आता था वो लड़का, जाहिर। और हमें पता ये चला है कि उसने जब उसको खत्म कर दिया, उसके बाद वो कहीं रेलवे ट्रैक पे उसकी डेड बॉडी मिली है उस लड़के की, वो भी खत्म हो गया। हाँ, तो स्कूल कब से? तकरीबन 6 महीने से प्लानिंग हो रही थी, और तकरीबन अब सारा सेटअप हो गया था। एडमिशन की भी ओपनिंग हो गई थी, कुछ एडमिशन्स भी हो गए थे, क्लासेस भी लगती थी। तो बस मैं इतना ही जानती हूँ, इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं जानती मैम। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।